हेलो व्यूअर्स। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कनेक्टर यानी कि कंजक्शन, या फिर हम उन्हें लिंकर्स बोल सकते हैं। कनेक्टर यानी कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना, यानी कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना या फिर सेंटेंस को आगे बढ़ा देना, तभी हम इन्हें कनेक्टर्स बोलते हैं। तो आज मैं कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट कनेक्टर्स लेके आई हूँ। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। जो कनेक्टर्स हैं वो मेरे ये हैं। पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत यूजेबल कनेक्टर्स बताने वाली हूँ मैं आपको। फर्स्ट कनेक्टर है मेरा एंड। एंड मीन्स होता है और। सेकंड कनेक्टर जो होता है हमारा बिकॉज। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। क्योंकि के थ्रू जब हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं तो तब हम वहाँ बिकॉज का भी यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा एक कनेक्टर है। थर्ड कनेक्टर है मेरा देयरफॉर। देयरफॉर यानी कि दैट्स वाई, या फिर हम सो देयरफॉर दैट्स वाई। इनमें से किसी एक शब्द का हम यूज़ कर लेते हैं जिसका सेम मीनिंग होता है, इसलिए कहकर हम अपने वाक्य को पूरा करते हैं, यानी कि आगे बढ़ाते हैं, यानी कि वाक्य में कुछ और जोड़ते हैं आगे सेंटेंस। तो जब वाक्य को आगे बढ़ाते हैं तो जोड़ने के लिए जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है इसलिए करके उसकी जगह हम इंग्लिश में सो या फिर देयरफॉर या फिर दैट्स वाई का यूज़ करते हैं। ये था हमारा थर्ड करेक्टर। ये जो वर्ड है हमारा बट का मीन्स है लेकिन। ये अभी हमारा कंजक्शन के अंदर आता है और इससे भी हम एक सेंटेंस को, यानी कि हमारी एक बात को दूसरे बात से जोड़ सकते हैं, यानी कि दो वाक्य को बट के थ्रू जोड़ा जा सकता है। ये भी कनेक्टर और लिंकर्स कंजक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइल। वाइल मीन्स होता है जबकि। जबकि के थ्रू हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से इजीली जोड़ सकते हैं। इसे भी हम कंजक्शन बोलते हैं या फिर हम इसे कनेक्टर बोलते हैं, और इसे लिंकर्स भी बोला जा सकता है। ये तीनों वर्ड सेम ही हैं, सिनोनियम बोल सकते हैं, कंजक्शन, लिंकर और कनेक्टर्स। तो वाइल भी हमारा एक कनेक्टर है, कनेक्टर जबकि, वाइल। फ्रेंड्स वेयर एज मीन्स होता है जहाँ। जहाँ के थ्रू भी हम अपने सेंटेंस को आगे जोड़ सकते हैं। कहते हैं जहाँ ये वाली बात है, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जहाँ ऐसा कर दिया तो वैसा हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ से हम यूज़ करके वेयर एज का यूज़ करके अपने सेंटेंस को आगे जो बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं वेयर एज की हेल्प से, यानी कि जहाँ की सहायता से। ये भी एक कनेक्टर है। हाउ एवर या फिर इवन देन, या तो हाउ एवर बोलो या फिर इवन देन बोलो, दोनों का ही सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है। फिर भी करके हम अपने सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, हम आगे कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे सेंटेंस को इस वर्ड की हेल्प से, हाउ एवर या फिर इवन देन। ये भी हमारा कंजक्शन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल्दो या फिर एट। अब ऑल्दो और येट ये हम एक ही सेंटेंस में लगाते हैं, ठीक है। यद्यपि वह ऐसा है, फिर भी ऐसा है। यद्यपि वह एक अच्छा इंसान है, फिर भी ये गलतियाँ करता है। ऑल्दो ही इज़ अ गुड मैन, येट ही डिड लॉट्स ऑफ मिस्टेक। सो दैट्स वाई दिस वर्ड इज ऑल्सो कनेक्टर, ऑल्सो कंजक्शन, ऑल्सो ऑल्दो येट। ये भी हमारे सेंटेंस को जोड़ता है, यानी कि आगे बढ़ाता है। हम अपने सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं इन वर्ड्स के थ्रू। एज का मीनिंग है इतना जितना। इतना मुश्किल होते हुए भी, ठीक है, या जितना मुश्किल होते हुए भी वह इतना इंटेलिजेंट है, या जितना वो काम करता है, ठीक है, या इतना होने के बाद भी जितना उसे मिलता है वो एनफ नहीं है, कम है। तो हम एज का सेंटेंस एक ही सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज इतना जितना वाले सेंटेंस में हम एक एज को यूज़ न करके दो एज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इतना और जितना का यूज़
करना भी एक कंजक्शन है, हम अपने सेंटेंस को आगे जोड़ते हैं, ठीक है। नॉट सो और एज, इसका मीनिंग जितना नहीं, ठीक है, जितना, इट मीन्स इतना नहीं जितना, आप यूँ बोल सकते हैं, इतना नहीं जितना, वह इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि वह है। तो नॉट सो ही इज़ इंटेलिजेंट एज ही। तो आप इस तरह से सेंटेंस अपने आगे कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं, तो ये भी एक कंजक्शन है। सच एज, सच एज मीन्स होता है ऐसी जैसी, ऐसी जैसी मीन्स सच एज, सच टाइप्स ऑफ टॉक्स सो इजी टू से एज यू कैन से एज फॉर हर। तो ऐसी जैसी बात करना, ऐसी बात करना उसके लिए इजी है, सच एज यानी कि ऐसी जैसी। नन या फिर नेवर द लेस, या तो आप नन का यूज़ करेंगे या फिर नेवर द लेस का। इसका मीनिंग होता है ऐसा होने पर भी, यानी कि नेवर द लेस या फिर नन, ऐसा होने पर भी ही इज़ डूइंग बेटर, तो वो अच्छा कर रहा है। तो ये हमारे सेंटेंस को आगे बढ़ाता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है, तो ये भी एक कंजक्शन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए यानी कि कम वर्ड में या वर्ड एवर में आई विल, ठीक है, लर्न दिस लैंग्वेज, मैं इस लैंग्वेज को सीख के ही रहूँगा। कम वर्ड में आई विल लर्न दिस लैंग्वेज, ओके, या आई विल डू दैट वर्क। तो चाहे कुछ भी हो जाए के लिए आप कम वर्ड में यूज़ करेंगे, वर्ड एवर में यूज़ करेंगे, देन अपना सेंटेंस आगे बढ़ा देंगे, तो ये भी एक कंजक्शन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइदर और। आइदर और का मीन्स होता है या तो या, यानी कि या तो आप ये वाला काम कर लो या फिर ये वाला काम कर लो, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ता है, ओके। तो ये भी हमारा एक कंजक्शन है। नेक्स्ट है हमारा नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मीन्स है ना तो ना, ना वह एक अच्छा पर्सन है और ना ही एक अच्छा हस्बैंड है। तो यहाँ आप नाइदर नोर का यूज़ करेंगे, नाइदर ही इज़ अ गुड पर्सन नॉर इज़ अ गुड हस्बैंड। सो ये भी एक कंजक्शन है। इवन इफ या फिर नो मैटर, दोनों का ही मीन्स भले होता है। इवन इफ या नो मैटर, ओके, I have to face lots of problem, okay, I will do। तो ये भी हमारा एक कंजक्शन है, ये भी हमारे सेंटेंस को आगे बढ़ाता है। अब जो ये वर्ड हमारा है सपोर्टिंग। सपोर्टिंग मीन्स होता है मान लो, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग मान लो ऐसा हो जाए, सपोर्टिंग इट डज हैपन, ओके, यू आर गोइंग, यानी कि सपोर्टिंग के थ्रू आप अपने सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी हमारा एक कंजक्शन में आता है। एडमिटिंग। एडमिटिंग माने होता है माना कि, माना कि वह डॉक्टर है, ठीक है, फिर भी गलतियां करता है। एडमिटिंग ही इज़ अ डॉक्टर, ही डज मिस्टेक, या ही डजंट वर्क वेल, यू कैन से इट। एडमिटिंग माने होता है माना कि। अब ये भी हमारा कंजक्शन है, इसके थ्रू भी आप अपने सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपार्ट देन। अपार्ट देन या फिर बिसाइड्स, इन दोनों का ही मतलब सेम है, के अलावा। अपार्ट देन या बिसाइड्स को हम हिंदी में के अलावा बोलते हैं, तो के अलावा, अपार्ट देन, ठीक है, ही इज़ वर्किंग इन दैट ऑफिस, ओके, अपार्ट देन he is working in that office, he has to face lots of mistake, ठीक है। सो ये भी हमारा एक कंजक्शन है, लिंकर है, कनेक्टर्स है। अब जो हमारे पास वर्ड है वो ये है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है की बजाय, ओके, की बजाय, जहाँ पे सेंटेंस आप बनाएंगे और वहाँ पे की बजाय आएगा, वहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी बजाय तो वह ये काम कर देता, ओके, इंस्टेड ऑफ दिस वर्ब, ओके, ही डज दैट वर्ब, कि वो वह काम कर लेता, ठीक है। तो ये भी हमारा एक
कंजक्शन है। अब जो वर्ड है हमारे पास है इंस्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट, इसका मीनिंग है के बावजूद। ये भी हमारा कनेक्टर, कंजक्शन और लिंकर्स के अंदर आता है। इस वर्ड के थ्रू हम अपने सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल लीजिए, परेशानियां होने के बावजूद, ओके, ही वर्क्स वेल, इनके इन स्पाइट ऑफ he has lost you can say he has lots of difficulties, he works his well, वह अपना काम अच्छे से करता है। अब जो हमारे पास है वो ये है as early as possible, as early as possible as, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके जल्दी से आ जाएं। कई बार बोलते हैं ना, जितनी जल्दी हो सके ये काम निपटा लो। as early as, ओके, you finish that work, तो ये हमारा जो वर्ड है ये भी हमारा कनेक्टर का वर्क करता है, सेंटेंस को आगे बढ़ाने का काम करता है। लिंकर का वर्ड यूज़ करते हैं हम इसके लिए, तो ये भी हमारा एक कंजक्शन है। as far as का मीनिंग होता है जहाँ तक, जहाँ तक, ओके, जहाँ तक आप काम कर सको कर लो, या जहाँ तक आपकी नज़र जा सके वहाँ तक देखो, ठीक है। देन अपना सेंटेंस आगे मेक कर सकते हैं। तो एज फार एज भी हमारा एक कंजक्शन है, ये भी हमारे लिंकर्स, कंजक्शन और कनेक्टर के अंदर ही आता है। एज फार एज, जहाँ तक। मीन टाइम, मीन टाइम मीन्स होता है उसी दौरान, जिस वक्त काम हो रहा है, जिस टाइम काम हो रहा है उसी दौरान के लिए हम मीन टाइम का यूज़ करते हैं। या किसी सेंटेंस के मिडिल में आपको यह बोलना हो कि उसी दौरान मैं ये काम कर रहा था, मीन टाइम ही इज़ वर्किंग दैट वर्क, ओके, तो आप मीन टाइम का यूज़ करेंगे। सेंटेंस आगे कुछ हो रहेगा बट बीच में आपका मीन टाइम आ जाएगा, या स्टार्टिंग में मीन टाइम है, आपका सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा, तो ये भी हमारा एक कंजक्शन है। सिंस देन का मीन्स होता है तभी से, सिंस देन तभी से, तभी से वह वर्क कर रहा है, ठीक है। सिंस देन ही इज़ डूइंग हिज वर्क व्हेन ही लेफ्ट हिज फर्स्ट जॉब, ओके, तो तभी से अपना वर्क कर रहा है जब से उन्हें अपनी फर्स्ट जॉब छोड़ी है। तो ये भी हमारा एक कनेक्टर है, हमारे सेंटेंस को आगे बढ़ाने में हमारा पूरा योगदान देता है, तो ये भी कंजक्शन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मोर ओवर। मोर ओवर मीन्स होता है और फिर कह के भी आप अपने सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये भी हमारा कंजक्शन के अंदर ही आता है, लिंकर्स के, कनेक्टर के अंदर ही आता है। बट फोर मीन्स भी के बिना, इसका मीनिंग होता है के बिना, इसके बिना। बट फोर आई डिडंट डू दैट वर्क, बट फोर हर आई लिव अलोन, आई हैव टू लिव अलोन, ओके। तो बट फोर, किसी चीज़ के बिना, ये भी हमारा एक कंजक्शन है, ठीक है, लिंकर्स है, कनेक्टर है, तो इससे भी हम अपने सेंटेंस को आगे सपोर्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो ये भी हमारे कंजक्शन है। लीस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि जहाँ पे आए वहाँ पे आप लीस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा इसके अंदर ही आता है। नो टू स्पीक ऑफ, नो टू स्पीक ऑफ का मीनिंग होता है कि तो बात छोड़ो, या कई बार बोलते हैं ना उसकी तो बात छोड़ो, वो तो ऐसा ही है। नो टू स्पीक ऑफ हिम, ओके, ही डज दिस टाइप ऑफ वर्क, वो ऐसा ही काम करता है, ठीक है, यू कैन से इट। तो ये भी हमारा कनेक्टर का काम करता है, तो कंजक्शन है, हमारा लिंकर है। वॉट टू से ऑफ, वॉट टू से ऑफ का मीनिंग होता है इसके तो कहने ही क्या। वॉट टू से ऑफ हर, शी इज़ डूइंग ऑलवेज, यू कैन से शी एक्ट ऑलवेज लाइक ए क्वीन, उसके तो कहना ही क्या, हमेशा वो एक क्वीन की तरह वर्क करती है या अपने आप को समझती है, तो ये भी कंजक्शन के अंदर ही आता है। अदरवाइज का मीनिंग होता है वरना, कहते नहीं गेट सेट अदरवाइज यू विल लॉस, सुधर जाओ वरना तुम्हें हानि होगी, ओके, तो ये भी हमारा कंजक्शन के अंदर आता है। रिसेंटली, रिसेंटली मीन्स होता है हाल ही में, हाल ही में जो भी आपका हो, कुछ हैपनिंग हुआ हो, कुछ भी घटना घटी हो, तब हम उस रिसेंटली का यूज़ करते हैं। रिसेंटली, ओके, शी हैज़ कम, ओके, इन माई ऑफिस एंड शी गेट जॉब ईजिली इन माई ऑफिस, यू कैन से इट, ओके। तो रिसेंटली हमारा कंजक्शन है, कनेक्टर है, लिंकर्स है। ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ का मीनिंग होता है की तरफ से, कहते नहीं है मैं उसकी तरफ से आपसे
माफ़ी मांगता हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ आई फॉरगिव यू, ओके, आई ऑन बिहाफ ऑफ हिम आई फॉरगिव यू, ठीक है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उसकी तरफ से, तो ऑन बिहाफ ऑफ ये वही वाला है, ठीक है। तो आपको इसके थ्रू आप अपने सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अदर सेंटेंस से, तो ये भी एक हमारा लिंकर कंजक्शन है। सिंस या फिर फोर, सिंस या फिर फोर, इसका मीनिंग भी क्योंकि होता है, क्योंकि ऐसा हो गया तब आप सिंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसा हो गया तो भी आप फोर का यूज़ भी कर सकते हैं, कंजक्शन है। इन लिeu ऑफ, इन लिeu ऑफ का मीनिंग होता है के बदले, इन लिeu ऑफ के बदले, ओके, इस चीज़ के बदले, ठीक है, मैं ये चीज़ करूँगा, कहते नहीं है इन लिeu ऑफ, या इस चीज़ के बदले मुझे ये मिला, इन लिeu ऑफ I got these things, okay, in lieu of, so this is also conjunction. Provided if या फिर should, या इन दोनों का ही मतलब अगर होता है, अगर आप provided बोलेंगे तो भी अगर है, और अगर आप if का यूज़ करेंगे only तो भी अगर है, और अगर आप should का यूज़ करेंगे तो भी अगर है, तीनों का ही मतलब अगर है। इन तीनों में से किसी एक वर्ड का आप यूज़ अगर के लिए कर सकते हैं, अगर कह के अपने सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे तो ये सेंटेंस आपका आगे बढ़ाता है, ये कंजक्शन है। एट द मोस्ट का मीनिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वर्क करो या ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एट द मोस्ट you can say at the most you practice for your speaking, then you get much. It's also conjunction. आफ्टर ऑल मीन्स होता है और फिर का मीनिंग होता है आफ्टर ऑल, तो और फिर ऐसा हो गया तब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं ना, और फिर ऐसा हो गया, आफ्टर ऑल ही इज़ डूइंग सो वेल बट इवन दैट इट डज हैपन, कई बार बोलते हैं ना हम ऐसे, तो ये वही वाला है। और फिर इसका ये भी हमारा एक कंजक्शन या लिंकर कनेक्टर्स के रूप में देखा जाता है। एज सुन एज, ज्यों ही, तो एज सुन एज ये तुरंत वाला वो ही है, जो ही मैं वहाँ गया मैं वहाँ से चली गई। एज सुन एज आई वेंट देयर शी गॉन देयर, यू कैन से, तो ये वही वाला, ये हमारे सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है, हमारे सेंटेंस को आगे बढ़ाता है, हेल्प सपोर्ट करता है, तो ये भी हमारा कंजक्शन लिंकर कनेक्टर के अंदर आता है। बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ का मीनिंग होता है की वजह से। अब किसी चीज़ की वजह से हमें कुछ मिल जाए या कुछ मिसहैप हो जाए या कोई गुड थिंग्स मिल जाए या हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, तो बाय द वर्च्यू ऑफ आई एम स्टैंडिंग हेयर, ठीक है, कि बाय यू कैन से आई डिड लॉट्स ऑफ वर्क, ओके, इन माई पास्ट, दैट्स वाई आई स्टूड, यू कैन से आई स्टैंड हेयर बाय द वर्च्यू ऑफ दैट थिंग्स, ओके, तो की वजह से, ये भी हमारा एक कनेक्टर कंजक्शन और लिंकर के अंदर आता है। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मीनिंग होता है के उपलक्ष्य में। अब ऑन अकाउंट ऑफ कहते नहीं है कि इसकी सौजन्य से, के उपलक्ष्य में, कई बार हम स्टेज उसमें शो में देखते हैं कि ऑन अकाउंट ऑफ आई एम हियर, ओके, यू कैन से आई एम अनाउंसिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिस, ठीक है, यू कैन से, तो ये वही वाला है के उपलक्ष्य में, ये भी हमारा सेंटेंस को आगे बढ़ाता है, ओके, ये कंजक्शन के अंदर आता है। इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा कंजक्शन है, जिसका मीनिंग है थोड़े ही समय में। अब थोड़े ही समय में जिसका मीनिंग है इन अ शॉर्ट स्पान टाइम, थोड़े ही समय में वह एक अच्छी यूट्यूबर बन गई, यू कैन से इट in a short span time, okay, you can say she became a successful YouTuber also. So ये भी एक कंजक्शन है, इसके थ्रू आप सेंटेंस मेक कर सकते हैं, लिंकर, कनेक्टर, वट एवर यू वॉन्ट यू, ठीक है, से इट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल बल्कि भी, ना केवल एक अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा कुक भी है। नॉट ओनली ही इज अ गुड मैन बट ऑल्सो ही इज अ गुड मैन, ओके, वह अच्छा कुक के साथ एक अच्छा इंसान भी है, ये वही वाला कनेक्टर है हमारा कंजक्शन लिंकर्स, वही है, ये हमारे कंजक्शन के अंदर आता है। सिंस फॉर, सिंस यानी कि चूंकि, इसलिए, चूंकि, सिंस फॉर, इसलिए, चूंकि ऐसा हो गया इसलिए वह वहाँ से चला गया।
since it does happen for he has gone there, you can say it. It's also conjunction. नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीडली. रीडली मीन्स होता है तुरंत. रीडली यानी कि तुरंत ही वर्क करना. रीडली आई, यू कैन से रीडली आई डू माई वर्क, ओके, बिफोर फिनिश, यू कैन से बिफोर फिनिश माई वर्क. ठीक है, तो ये भी हमारा कंजक्शन है ऑल्सो.